सोसाइटी की जान है आप, सोसाइटी की आन है आप, राना उबैद अली खान है आप। कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आपकी साइड अपने रब का शुक्र जितना करे उतना कम, हर दम हर लम्हा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही होगी यकीनन। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, पहले तो माज़रत अपने बुज़ुर्गों से, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि सर्दी है और वो तकलीफ़ में बैठे होंगे, लेकिन आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और जो आपका टाइम लूँगा, ये कीमती टाइम आपका मेरी ज़ात के ऊपर, मेरी टीम के ऊपर कर्ज होगा इंशाल्लाह। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, 2026 15 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह के फज़ल व करम से मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ तीसरी दफा। आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ पे बैठने का मकसद पूरा होना चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपकी, मुझे तवज्जो दें, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। मैं गुजारिश कर रहा था, तीसरी दफा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ लगाया कि आप तीसरी दफा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। एतराज़ात थे करप्शन के, एतराज़ात थे FIRs की, तो उनकी कलम तो किसी ने नहीं रोकी थी। इलेक्शन कमीशन आपके दफ्तर में बैठा था, करप्शन होती आउट कर देते। आपने जज करना है। जो बातें मैं कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश है कि आपने जज करना है, क्योंकि आप लोग जजेस हैं। इस टाइम आप जजेस हैं, आप टीचर्स हैं, आपने नंबर देने उन कैंडिडेट्स को जो इलेक्शन लड़ने के लिए आए। आपने जो फैसला करना है, ये सोच के करना है कि ये वोट इसका जवाब है खुदा के आगे, ये सोच के करना है। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि अगर करप्शन होती, कन्विक्टेड होता, कहीं से सजा याफ्ता होता, तो मैं यकीनन इलेक्शन कमीशन मुझे वो लिखता। मैं एक बंदा आउट हुआ, एक बंदा आउट हुआ किस वजह से कि तीसरी दफा क्यों इलेक्शन में नहीं लड़ सकता, बायलाज में इजाजत नहीं है, क्योंकि AGM ने अप्रूवल नहीं दी 2010 के बाद। बाकी दूसरी टीम से रहबर इनकलाब ग्रुप से 9 बंदे आउट हुए। मैंने अपनी टीम के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए रैली निकाली। मैंने तो रैली निकाली, जोर से निकाल के बड़ी मुख्तसर सी करके दफ्तर में बैठ गया। तो देखता हूँ पीछे से रैली एक और शुरू होगी, और वो बड़ी लंबी रही। रहबर इनकलाब ग्रुप की, आपने जज करना है। उनसे पूछा भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा जी साढ़े सिपाही शहीद हो गए, उन्होंने जनरल मारा गया। बात जज करनी। अब उनके जहन में मेरा रुतबा, मेरी सोच, मेरे बारे में क्या उनकी सोच है, आपने जज करनी। क्योंकि मैं अपना आप पेश कर रहा हूं ना आपके आगे, मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं क्यों हूं और मैं किस लिए हूं। मेरे भाइयों, अब 9 बंदे आउट होते हैं, मैं एक आउट होता हूं। वो ये खुशी आपने सबने देखी। रजिस्ट्रार ने भी वही फैसला किया। मैंने उसी दिन अपनी टीम को बुलाया, मैंने कहा जी हाई कोर्ट से बहाल होंगे, और वही हुआ अल्लाह के फजल करम से। जब हाई कोर्ट वाला दिन आया तो मेरे अकेला वकील, मेरे मदे मुकाबिल 9 वकील खड़े थे, और 9 वकील राजा अरशद का भाई राजा अंसर लेके खड़ा था, और 9 वकील खड़े थे। तो जज साहब कहते हैं कि कोई बहुत पॉपुलर है। बिलीव मी, मैं इतने बंदों में बात कर रहा हूँ। जस्टिस जवाद साहब कहते हैं बहुत पॉपुलर बंदा है, जो आप इतने आगे। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हर बार जीत जाता है। नहीं सर, तो लड़ने दो इलेक्शन उसको। ये बात उनकी। तो कोर्ट में बैठे सब हंस पड़े। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, जज साहब ने कहा राइट ऑफ कंटेस्ट मैं नहीं रोक सकता। उन्होंने मुझे कहा लड़े, इलेक्शन लड़ा। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, ये तो थी इलेक्शन की सारी स्टोरी जो आपके सामने आ गई। अब
दूसरी तरफ इलेक्शन स्टे लिया जा रहा है, बार बार स्टे किया जा रहा है। आज के दिन उन्होंने मलिक शहरियार साहब ने, जो उम्मीदवार हैं रहबर इंकलाब ग्रुप के सदर, उन्होंने आज भी स्टे की रिक्वेस्ट थी। केस था जस्टिस मिर्जा वकास साहब की कोर्ट में और उन्होंने कहा कि जनाब स्टे होगा। लोग तैयार थे कि स्टे होगा। अल्लाह के फजल करम से कोई स्टे नहीं हुआ। इलेक्शन हमने आज इंशाल्लाह 15 तारीख को इलेक्शन होगा, मगर इनकी एक विकेट गिर गई। नईम सादिक साहब जो इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, बड़े घोड़े नचा रहे थे, जश्न मना रहे थे, तो अल्लाह के फजल करम से वो आउट हो गए, क्योंकि उनकी जो मेंबरशिप थी वो पूरी साल की नहीं थी, 8 महीने के थे, नाबालिग थे। तो जज साहब ने कहा आप आउट हो गए। अच्छा मेरी यार सुने। फिर उसके बाद ये तो मैंने आपको मोटी सी बात किया। देखें मोअज़्ज़िज़ इमरान, क्योंकि पसे पर्दा मेरी बहनें मेरी माएँ सुन रही हैं, मेरा घर है ये तो दीन में भी है, जिस जगह पे रहते हैं, जिस कुंबे में रहते हैं, वहाँ से वैसे ही प्यार होता है। तो सोसाइटी, एयरपोर्ट सोसाइटी पूरी सेक्टर 1 से लेके एक्सटेंशन तक, VIP प्रॉपर से लेके 4 तक, VIP एफिलिएशन सारी सब जिन जान है, लेकिन रहता तो 4 में हो, एक्सटेंशन में। ये 4 एक्सटेंशन से मुराद 4 ये सारी है। तो यहाँ रहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे इस नाम के साथ मंसूब किया जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, डेवलपमेंट की बात करें, आपको याद होगा 2023 में 6 जनवरी को मैंने यहाँ पे एक बात की थी। मैंने कहा था मैं कुछ ना कर सका तो एक काम जरूर करूंगा कि सेक्टर 4 का लेवल 1 2 3 पे लेके आऊंगा। याद है आपको ये बात? आज जब रैली यहाँ पे लेकर आता हूं तो बिलीव करें सेक्टर 1 2 3 के जो मेंबर नहीं कभी आया, रैली में गाड़ी में बैठते हैं, परेशान हुए थे यार, इतनी रोडें बनी हुई। आज शायद आपको याद है, आज हमारी फैमिलियां इन गलियों में वॉक करती हैं, हमारे बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं। मैंने कम से कम इस तरह का काम नहीं किया, क्योंकि आपको ये बात समझनी चाहिए कि डेवलपमेंट ये सेक्टर 4 का प्रोजेक्ट एफिलिएटेड प्रोजेक्ट है। ये राजा अरशद AM डेवलपर का जो मालिक है, उसने यहाँ की रोडें भी बनानी है, ट्रांसफार्मर भी लगाने हैं, यहाँ पर पानी का काम भी करना है, हर काम उसकी जिम्मेदारी है। अब बादशाह सलामत के आगे बात कौन करे? राजा साहब के आगे बात ही कोई नहीं करता, हाथ बांध के सारे खड़े होते हैं। जिसने इलेक्शन लड़ना है तो पहले AM दरबार में हाजिरी होगी और वहां पे नारे मारेंगे, राजा साहब ने ये किया, राजा साहब ने वो किया। राजा साहब कहते हैं ठीक है, तेनू 100 वोटा लग जाए, तेनू 200 लग जाए। आप खौफ देखिए इनका, जज करना है, आपने जज करना है कि सेक्टर 4 के काम, और उसके बाद उनको क्या जजमेंट। मैं AM पे आऊंगा और तसल्ली से आऊंगा। पहले मैं बात करता हूं सेक्टर 4 की। अल्हम्दुलिल्लाह कम व पेश सोसाइटी की 112 सड़कें बनाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गलियां 112, अल्हम्दुलिल्लाह 4 फिल्टर प्लांट सेक्टर 4 VIP एक्सटेंशन एफिलिएशन जहां पे फिल्टर प्लांट है। अल्लाह तबारक व तआला ने, शुक्र मालिक का, उसने मुझे तौफीक अता फरमाई। फिर उसके बाद कब्रिस्तान, उसके बाद डबल 1 डबल 2। मैं काम की बातें कहां तक करूं? दिल तो करता है कि रिकॉर्डर साथ रख दूं और यहाँ पर लगा दूं, बताऊं ये किया। किसी बात पर एहसान नहीं किया, ये मेरी जिम्मेदारी है। बात ये है, जितने पुराने मेंबर रह रहे हैं 1998 94 90, क्या उनसे मेरा सवाल है, क्या मुझसे पहले कभी किसी ने CDA का NOC लिया? क्या मुझसे पहले CDA का NOC? देखिए, जो यहाँ पढ़ा लिखा तबका बैठा है, जो यहाँ पे हमारे बंदे जो जॉब्स कर रहे हैं प्रॉपरली, वो ये बात समझ सकते हैं कि CDA का NOC मिलना कितना मुश्किल है। बात ये हमें मालूम है, मेरे खुदा को मालूम है कि हमारी मैनेजमेंट ने, आबिद हफीज भट्ट ने किस तरीके से, क्योंकि मेरा सदर सलूट है उसको, अगर मैं उसका जिक्र ना करूं तो ये ज्यादती है कि मैं पूरी अपनी टीम, साबका मैनेजमेंट कमेटी का, सबका मशकूर हूं, मेरे सारे भाइयों का, कि अल्लाह के फजल करम से उन्होंने मेरा बड़ा ताउन किया और ताउन की वजह से ये पूरी टीम हमारी यहाँ बनी, किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। मौजूद मेंबरान, अब जब ये काम हो जाते हैं, कब्रिस्तान हो जाती है, हर चीज़ आपकी मुकम्मल हो जाती है, आपको पता है एक रोड नहीं आप बना सकते सेक्टर 4 में। जो बंदा रोड बनाएगा उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी कि उसने किक बैक ली है
डेवलपर से। ये कानून है भाई, हमारा एग्रीमेंट है ना, पाबंद है उसके। आपको शायद याद हो कि नहीं याद हो, मैं याद कराऊंगा कि सरदार खान साहब लास्ट टाइम रोडें बनाते थे, 8-10 रोडें बनी वीआईपी नेशन की, गली नंबर 17 बनी गालिबन, इसी तरह 4-5-6 और रोडें बनी है, 4 नंबर गली डी ब्लॉक की शुरू की बनी। सब गली वालों ने अपने पास से पैसे डाले और वो मशीन देते थे और 7 फोटो सेशन बनाते थे, कहते थे 4 में नहीं हम बना सकते, और सेक्टर 1, 2, 3 की रोडें बनती थी। आपको याद है ये बात? तो ये बातें पहले होती थी। सेक्टर 4 को नहीं माना जाता था, जंगल 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 कह के प्रॉपर्टी यहाँ पे 20, 25, 30 लाख के प्लाट से ऊपर प्लाट नहीं जाता था। आज भी आरडीए में आप अप्रूव्ड नहीं है। क्यों? सिर्फ एएम डेवलपर की वजह से। खुदा की कसम, आप देखें, ये 2026 आ गया, आज ये वक्त आ गया कि स्टेज पे खड़े होकर आम बंदा, हर बंदा एएम के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितना अजीज से पहले कितना बड़ा खौफ था। क्या वजह है? वजह यह है कि हक बात हो रही है। मौजूद मेहमान, मैं आपको बताता जाऊं, एएम डेवलपर असल जिम्मेदार कौन है? सेक्टर 1, 2, 3 का, सेक्टर 4 का। एएम डेवलपर ने 1, 2, 3 की सहूलियात, जो पानी आता था इस तरफ खींच दिया, ना वहां के रहे ना यहाँ के रहे। जो लाइन थी गैस की वहां से इधर खींच दी, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। जो कब्रिस्तान था यहाँ पे आबादी ने कब्रिस्तान लिया, ना यहाँ की जगह ना वहां की जगह। जो काम थे उसने ना टैंक यहाँ पे आपको ट्यूबवेल लगा कर दिए, ना फिल्टर प्लांट लगा कर दिया। आज वो क्या काम करता है? जब आपने पहचानना है, जज करना है, जो मैं कहना चाह रहा हूं प्लीज, क्या कि जब आज वक्त आता है इलेक्शन का, तो राजा अंसर साहब आते हैं, वीडियो क्लिप डालते हैं, आपने देखा होगा। मुझे एक दुकानदार ने ना, खुदा की कसम चूमा, मैं उस दिन गया सेक्टर 3, तो कहता है राणा साहब मैं बड़ा मुखालिफ था कि मैंने कहा नहीं दूंगा वोट, लेकिन जब मैंने देखा वाकई आपके खिलाफ माफी है, अब मैं आपके साथ हूं। मौजूद मेहमान सुने मेरी बात यह कि जब राजा अंसर साहब आते हैं, वीडियो क्लिप देते हैं। वीडियो क्लिप क्या होता है? वीडियो क्लिप होता है कि मैं 10-10 मरले के 4 ट्यूबवेल के लिए जगह दे रहा हूं और मैं 2 महीने के अंदर यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। मैंने राणा साहब को भी दिया था, राणा साहब ने नहीं लिया, किक बैक हो गई, इसमें किक बैक दी गई, फला हुआ। और भाई अब आप सुने, मैं रिकॉर्डिंग मेरी रिकॉर्ड कर ले, राजा अरशद जेल में भी सुन रहा होगा तो राजा अंसर भी सुन रहा होगा। सुनो, हकीकत यह है कि तुमने हमेशा सोसाइटी में मार धाड़ वाला काम किया है, तुमने हमेशा बंदों को दबाया है। हमें कोई नहीं चाहिए 4 ट्यूबवेल की जगह, हमें सोसाइटी के नाम पर जो जगह है, जो शॉर्ट फॉल है, वो हमारे नाम पे कर दो ताकि हम आरटीए में तो आ सके। हम पे एहसान मत करो। फिर कहते हैं कि रहबर इनकलाब ग्रुप को सपोर्ट करें, तो बिल्ली ताले से बाहर आ गई कि माफिया कौन है। बात ये बार है, यहां पर देखें कौन सा दफ्तर में बंदा बैठा होता है। जो बंदा गरीब का बच्चा जाता है प्लाट लेने के लिए, जाके कहते हैं 5 लाख, 3 लाख, 40,000, 50,000 पोजीशन के दें, लेते कि नहीं लेते पैसे? अब कौन है? सब चुप। अब डेवलपर कहां गया? ताले लग गए थे उनके, उनको लग पता गया था कि यहां पर कोई बंदा बैठा है। आज यकीन करें, करोड़ों रुपया लगा रहे हैं मुझे रोकने के लिए, मुझे धमकियां दे रहे हैं। आप भूले मत कि इस दफ्तर में क्या कुछ नहीं हुआ। जिलाल भट्ट साहब के साथ क्या नहीं हुआ 2010 में, चौधरी मुश्ताक के साथ क्या नहीं हुआ, जावेद खान के साथ क्या नहीं हुआ। पहले उसे मारने के बाद दफ्तर कचहरी की पर्चा कराने गया तो उसे अदालतों में भी मारा, मुझे 2015 में मारा। फिर उसके बाद समझते हैं कि मैं चुप हो जाऊंगा। जो मैंने उनके साथ किया, जिनके साथ किया उनको पता है, तब वो मुझे अब्बाजी बोलते हैं कि राणा चलने वाला, डरने वाला नहीं। फिर बात सुने, राणा उबैद अली खान, बात सुने, आपको पहचानना और समझना है। फिर खाली यहां तक बात नहीं रुकी, शायद आपको याद हो, यहीं पे वही आया अफगानी भाई हमारे, कौम से बात नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। बात यह है वली जान, उसने दफ्तर में अटैक किया। वो दफ्तर मेरे, वो दफ्तर आप सबका है। उसने उस दफ्तर में अटैक किया। सलूट है मेरी एमसी को, मेरे साथ खड़ी सी सप्लाई दीवार बने। हम गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने डटे रहे। अल्लाह के फजल करम से मैं अपने अदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। आज उठाकर उसे अफगानिस्तान फेंके हमने।
हुआ नहीं हुआ तो उस अनोखा लाडले के साथ नहीं हुआ। अनोखा लाडला कौन? मलक शहरियार। क्यों? जैसे आप चौधरी आबिद साहब ने कहा, पहले डेरे से एंट्री होती थी, अब एम डेवलपर एंट्री करता है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मैं आपसे डेवलपमेंट की बातें इसलिए नहीं कर रहा कि काम, पानी, ये बिजली, ये चीजों के चक्कर में हम पड़े। हमें हकीकत पहचाननी चाहिए। हमें असल टेंशन, असल जो बुराई है, जड़ है, उसके बारे में पहचानना चाहिए। जब तक सेक्टर 4 में चीचड़ की तरह ये एम डेवलपर चिपका रहेगा, जब तक चिपका रहेगा ये एम डेवलपर, खुदा पाक की कसम उठा के बता रहा हूं, हम लोग यहाँ पे कतरे कतरे के लिए जो है मुहताज होंगे। बराए मेहरबानी आप अपने हकूकों को समझें, अपने फराइजों को समझें। ये जंग राना उबैद की नहीं है। अब बात की जाती है कि राना उबैद पर्सनल गार्ड रख लेता है। राना उबैद, बात सुने मेरी, 2015-17 में डेफिनेटली बात है, जब 15-20 बंदे एक बंदे पे आएंगे तो उसने क्या करना है? मारी खानी है ना। 15-20 बंदे ने मारी खानी है, एक बंदा आके उसको मारेंगे। तो क्या मैं इस दफा भी, आप मुझे जवाब दें, मैं आपकी अदालत में हूं, क्या मैं इस दफा भी अकेले तनहा फिरता और फिर उसके बाद वो मुझे मारते और फिर मैं उसके बाद आप लोग आते और राणा साहब बहुत बुरा हुआ, बड़ी ज्यादती हुई, अंदाजा हुआ, तो फिर मैं उसके बाद उनका एक्शन लेता? तो बेहतर नहीं? देखें, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे, मेरे बच्चों को थ्रेट हुआ, खुदा पाक की कसम उठा के कह रहा हूं, जो मेरे करीबी है सब जानते हैं, मेरे बच्चों को मुझे थ्रेट हुआ। मुझे आज भी कहा जाता है कि आज नहीं तो कल बारी आनी है तेरी। मैंने कहा मारना सीने पे, इंच नींदर होगी अगर मेरे नसीब में यहीं से है। तो बात इतनी है, मैं सिर्फ आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि बराए मेहरबानी सेक्टर 4 वालों, खुदा की कसम उठा रहा हूं, आप लोगों को क्या हो गया कि आप ट्रांसफार्मर लगाते हो तो अपने पैसों के, आप रोडें बनाते हो तो अपने पैसों के, हर चीज में हमें फंड इकट्ठा करना पड़ रहा है। क्यों? ये जिम्मेदारी है सेक्टर 4 में राजा अरशद की। इसका तो यहाँ पे एंट्री बंद होनी चाहिए। अल्लाह ने मुझे मौका दिया ना, इंशाल्लाह यहाँ पे पुलिस चौकी बनाऊंगा एम डेवलपर में। और अल्लाह ने मुझे मौका दिया, ये जो पाइप पड़ेगा, पाइप ये उठा के जमीनों के नीचे घुसाऊंगा इंशाल्लाह। मैं वो लाडला नहीं हूं कि एम के साए के सामने दफ्तर बना के बैठ जाऊं। मैं वो लाडला नहीं हूं। पहचान ले आपने किस चीज का इंकलाब है, किस चीज की ये करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, किसकी गोद में बैठे हैं? बताएं आप, क्या आप लोगों को नहीं पता कि कौन सपोर्टर है इनका? प्लीज खुदा का वास्ता है, मैं कहता हूं कि अगर सेक्टर 4 वाले इस चीज को ना समझे ना, तो खुदा की कसम मुझे तो यही बात है, फिर अल्लाह ही हिदायत दे, हमें और कोई हिदायत दे नहीं सकता। आप लोगों को ये समझना है, नहीं सोचना क्या कि मैं कश्मीरी हूं, नहीं सोचना, खुदा की कसम नहीं सोचना। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया हमें, हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस। ना कोई कौम है, ना कोई जात है, हम मुसलमान हैं, मगर ये कार्ड नहीं खेलने देना किसी को। ये घर है आप लोगों का, सोच समझ के फैसला करें आप। देखें, जिस बंदे को आपने बिठाना है, जिस बंदे को बिठाना है, जिस टीम को बिठाना है, आप सोच लें 3 साल के लिए उससे बैठना है, या तो आपकी सोसाइटी 10 साल पीछे, या फिर आगे का आपने सोचना है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मैं आपको बताऊं, आज सेक्टर 4 की ट्रांसफर बंद हुई है। कितने दिन हो गए? आज 10 दिन तकरीबन हो गए सेक्टर 4 की ट्रांसफर बंद है। कोई बंदा अपना घर नहीं बेच सकता, कोई बंदा अपना प्लाट नहीं बेच सकता। किसने आवाज बुलंद की है? किसने आवाज बुलंद की है? किसी गरीब को जरूरत पड़ जाए तो आपको एफिडेविट देके ट्रांसफर करानी पड़ती है। मैंने ही काम करना है, तो फिर मैं क्यों नहीं? फिर मैं क्यों नहीं? मेरी बात सुने, मेरे पास ये 3 साल अल्लाह ने अगर जिंदगी रखी, ये 3 साल ना, इसका खौफ, इसका डर ऐसे निकालूंगा जैसे बुरी आत्मा निकलती है। राना उबैद अली खान, राना उबैद अली खान, अल फतेह ग्रुप, अल फतेह ग्रुप। गुजारिश ये है कि कल दिन है खाली आपके पास, ये 15 तारीख इलेक्शन डे। मैं ये कहूंगा
से। मैं नहीं कहता कि आप वोट मुझे दें, चले, मुझे इस बात का यकीन है, मैंने अपने रब से मांग लिया। जब मैंने मांग लिया ना तो हो ही नहीं सकता कि मुझे ना मिले, ये मेरा यकीन है। मैंने जीत मांगी है, रब से अल्लाह ने दे दी है मुझे। लेकिन मैं बात करता हूं, हार हुई तो क्या हो गया, तब भी इधर ही होंगे, तब भी इधर ही बैठा हूंगा, इधर ही फिरूंगा, ऐसी दुकान पे, ऐसी चौक पे, इधर ही हूं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जिस बेशर्मों को, एम डेवलपर के बंदों को, जिन गुंडों को अल्लाह की कसम मैंने यहां से निकाला है, अगर आप लोगों ने कोई गलती की तो खुदा की कसम हमें इसका बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। वो आज अरबों करोड़ रुपए लगा देंगे मुझे ना आने के लिए कि इसे रोके किसी तरह। आपने ये समझना है, आपने समझना है, जो यहाँ पुराने 10 साल 15 साल 20 साल रहते हैं, उनको ये बात क्लियर है कि इससे पहले ना कोई था, ना किसी ने बोला। अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के करम से आपके भाई में, आपके भाई के दिल में सिर्फ खुदा का डर है। मुझे एक चीज क्लियर है कि सेक्टर 4 के साथ सीना और मरना मैंने यही रहना है, मेरे बच्चों ने यही रहना है, मैंने सेक्टर 4 को ऊपर लेके जाना है। मैंने बताना है कि मेरा फोन है, यह सेक्टर 4 मेरा है। मैंने बताना है सोसाइटी मेरी है, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड अप है। मैं किसी राजागिरी को नहीं मानूंगा, मैं किसी राजागिरी को नहीं मानूंगा। बराए मेहरबानी, कोई डेराबाजी नहीं मानी जाएगी यहाँ पर। कोई आउटसाइडर सोसाइटी में सियासत नहीं करेगा, कोई आउटसाइडर। मैं किसी को भी नहीं दूंगा कि मेरी सोसाइटी से बाहर रहता हूँ और सियासत इधर करे, यह आपने फैसला करना है। बराए मेहरबानी साथ दें, सोसाइटी का साथ दें, ये फैसला है हमारा। छोड़ दें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निकम्मा था, पर आपका हूं ना, हूं तो आपका ना। बाजू टूटती है तो कहां जाती है, अपने गले में, तो मैं आपका हूं। और खुदा की कसम, जितना मर्जी निकम्मा हो जाऊं, उन सबसे बेहतर हूं। अल्लाह ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो काम लिए जो सोसाइटी की तारीख में नहीं हुए। 11 22 डार मेडिकल। अब मेरा दिल ही नहीं करता बात, मैं क्या बताऊं, किस को बताऊं, क्या बताऊं, क्यों बताऊं। हमारा यही म्यार रह गया कि हम रोडों की बातें करें, हम गटर के ठगनों की बातें करें। और राणा साहब तानू वोट नहीं देना, क्यों जी, तू सब मेरा बल्ब नहीं लुभाया। और राणा साहब तानू वोट नहीं देना, आपने गटर का ढक्कन नहीं उठाया। बताएं मैंने किसी की इज्जत में कमी की? कोई बंदा मुझे कह दे कि राणा उबैद ने सीट से उठ के नहीं मिला। मैं हर बंदे को सीट से उठ के मिला हूं। क्यों? आपकी वजह से मैं हूं। मुझे अपनी हकीकत पता है, मैं कुछ नहीं, खुदा की कसम मैं कुछ नहीं, मैं आपकी वजह से हूं। अगर आज के दिन 2023 की रकम ना धुलाई गई तो अल्लाह की कसम हमारे से बड़ी ज्यादती हो जाएगी, बहुत ज्यादती हो जाएगी। आप बराए मेहरबानी ये सोचें, पहली बात क्या, हम मुसलमान हैं और कुछ कोई हमारे दरमियान में कौमियत नहीं, सिर्फ मुसलमान है। इस रिश्ते को, इस सोच को लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात कि एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी का जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का। पानी पे किसने प्रैक्टिकली फिजिकली काम किया है? छोड़े इस टोपी ड्रामे को। 40,000 ज्यादा थे, 30,000 कम थे, 5,000 ज्यादा थे। और खुदा के बंदो 10 महीने हो गए स्टे हुए हुए, हर बंदा 10,000 रुपए के टैंकर डलवा रहे हैं। वो 40,000 रुपए ज्यादा था या ये ज्यादा है? हुई है गलतियां, मैं कहता हूं मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैंने गलतियां की हैं तो आज कहां पे आके माफी मांगूंगा? अपने घर वालों के सामने। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, मैं जैसा हूं तो आपका ना, आपका हूं ना। मुझे 1 2 3 आज सुने, मैं कैंपेन पे जाता हूं, मेरे साथ कैंपेन में मेरे और मेंबर हैं जो 1 2 3 से, वो कहते हैं, सुने आप, बड़ा फख्र होता है मुझे, कहते हैं राणा साहब को हमने राणा साहब के साथ इसलिए लड़ रहे हैं कि राणा साहब ने 4 में बहुत काम कर दिए। अब हमने कहा जी हम भी 1 2 3 के काम करवाएंगे। तो 4 वालों, ये आप देखिए, यही खड़ा के कहा था ना कि 1 2 3 के लेवल पे लेके जाऊंगा। मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ। सुने, काम पानी का इन्हें क्या पता,
इनसे पूछे काम, कहेंगे खन्ना पुल से लेंगे। फिर एनओसी कौन लेगा खन्ना पुल से लाने का? फिर एनओसी के चक्कर में हमें डाल रहे हैं। प्लीज बराए मेहरबानी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताऊंगा। देखें, ना मैं तकरीर लिखता हूं, ना मैं तकरीर बोलता हूं, ना मुझे सोच न समझ। मैं एक ही बात जानता हूं कि जब बंदा अपने बाप के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने भाई के सामने पढ़ लिख के बात करे, वो मुनाफिक है। वो हकीकत में क्यों? वो दिल में सोच समझ के अपने बाप के साथ झूठ बोलना चाहता है, अपने भाई के साथ झूठ बोलना चाहता है, तब वो ऐसी बातें सोच समझ के लिखता है। मैं अपने घर में अपने बाप के साथ, मेरे बुजुर्ग मेरे बाप हैं, मेरे भाई हैं छोटे, मेरे बच्चे हैं, मेरे पसे पर्दा मेरी बहनें हैं। मैं एक बात जानता हूं, मैं जो बात कर रहा हूं खुदा की कसम दिल से कर रहा हूं, जो बात कर रहा हूं दिल से कर रहा हूं। देखें, शरीयत में भी अगर बंदा दिल से बात करे और सच करे, वो दिल पे लगती है। आपने जज करना है मेरी बातों को कि सोसाइटी का असल, सोसाइटी की असल जड़ कौन है? 1 2 3 4 की असल जड़ वो है AM डेवलपर। आपको समझना है ये बात, ये AM डेवलपर है असल जड़। आपने बात समझनी है, अपने जहनों में बात बिठा लें, ये बात बड़ी क्लियर है। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या सोचना है? क्या वो दूसरा ग्रुप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे पूरे इस ग्रुप में कोई बंदा एक कह दे कि सोसाइटी से बाहर एक बंदा रहता है? आपको पता है उनके 2-3 बंदे आउट हुए थे। किस चीज में? सोसाइटी से बाहर थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं करने लगा हूं आपसे। उनको तीनों को नहल कराया, नाम लेता हूं, सरदार शफीक, अकमल और मुमरेज कियानी। इन तीनों ने समझदारी क्या की? इन्होंने ना किराए पे, ना एक ने 10 नंबर पे गली पे घर ले लिया, एक ने पता नहीं इधर पीछे 4 नंबर 5 नंबर डी पे गली में घर ले लिया, और एक ने पता नहीं और किसी जगह किरायानामा करा लिया। किरायानामा लगा के बैठ गए, सियाने बने। हमने इलेक्शन कमीशन को वहां भेजा ही नहीं, हमने उनके पुराने घरों पे भेज दिया। अच्छा, वहां भेजा तो वहां जाके वो पूछते हैं कि जी यहाँ पे मुमरेज कियानी साहब इधर रहते हैं, शफीक साहब इधर रहते हैं। उनके वालिद साहब कहते हैं हाँ जी इधर रहते हैं। भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बस ये पूछा, हाँ इधर ही रहते हैं, पुत्र साढ़ा होते ही रहता है, बस घर के पीछे गया, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। बात ये आज आपको पागल बनाने आ रहे हैं। रहते कहाँ हैं? चले ट्रांसफार्मर यहाँ का जल गया, मुझे बताएं, मुझे क्या पता लाइट गई। अगर मैं रहता हूँ फैसल कॉलोनी हूँ या मैं बासी टाउन रहता हूँ, प्लीज ये बातें आपने जज करनी है। देखें, बड़ी मुश्किल से ये इलेक्शन बचाया है अल्लाह के करम से। खुदा पाक की कसम उठा रहा हूं, मैंने मगरमच्छ के मुंह से निकाला है ये इलेक्शन। मुझे पता है मैं कैसे उनके आगे खड़ा हुआ हूं। मुझे कहते हैं राजन सर, हाई कोर्ट में जो बात बता रहा हूं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूं। मैं मलक शहरियार के साथ बात कर रहा था, तारीख थी स्टे लेने की, तो राजा अंसर आया, दाढ़ी में यूं हाथ फेर के यूं करके मेरे पास आया, और जिसने सानू माफिया कहते हो, वो समझा मैं डर गया, वो समझा मैं डर गया। अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से मैंने उसकी तरफ मुंह किया। मैं कहा माफिया ना कहवा था, क्या चुप करके वापस अंदर चला गया। मैं सिर्फ आपको ये बात समझा रहा हूँ कि अगर ये इलेक्शन में उनसे लेकर आया हूँ तो इसलिए लाया हूँ, ये सोच समझ के लाया हूँ कि सोसाइटी अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, इसे खड़ा होना चाहिए। आज लोग बातें क्या करते हैं, राणा साहब यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी होनी चाहिए, राणा साहब आज होनी चाहिए। सोच भरी ना हमारी, कुछ तो सोच भरी ना। यही चीज समझा रहा हूं आपको। मैं कहता हूं अगर 100 में से ना आप मुझे नंबर दें तो कम से कम मैं अच्छे पासिंग नंबर में होऊंगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिन्हें पता ही कुछ नहीं है, जिसने अपनी गली नहीं बनाई। मेरा छोटा भाई इरफान अपनी गली नहीं बनाई, ये साथ मैंने बनाई ना, आके मैंने बनाई, तो बात ये अपनी गली नहीं बना सके तो पीछे आपने क्या करना है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। मैं इरफान साहब के घर गया दुआ के लिए, वालिद साहब की फुदकी के, इनकी छत पे गया ऊपर वाले पोर्शन में, तो इतना बड़ा ताला लगाया हुआ था। मैंने पूछा ये ताला क्यों? कहते यार वो 7 AM की छत मिलती है, अफगानी पठान सब गन्ने लेके बैठे होते हैं, गंदे लोग हैं। राणा साहब खुदा पाक की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं बात बिल्कुल वही करूँगा जो है। हाँ जेर जबर में फ़र्क हो सकता है। उन्होंने कहा जी यार मैं सोच रहा हूँ 3 में
या 2 में शिफ्ट हो जाऊँ। मैंने ये बात में जब पानी गिला रहा था मैंने कहा, उससे बताया था मैं इलेक्शन ही लड़ूँ, और मैंने उससे कहा नहीं यार अगर इलेक्शन लड़ना है तो 4 में रहो। उसने कहा ठीक। फिर मुझे कुछ दिनों बाद मिला, मैंने कहा इरफान साहब वो ताला आपने लगाया था तो आप सोसाइटी का इलेक्शन लड़ रहे हो, जब आप छत से डर से ये काम करो मुझे एप्लीकेशन दो मैं उनको हटाता हूँ। तो कहते हैं साहब कि राणा साहब मेरा दिमाग खराब है, मैं इन लोगों के साथ पंगा लूं। जो बंदा अपनी छत को डर से ताला लगा दे, जो बंदा मार्केट में किसी बच्चों की लड़ाई हो, किसी ने नाम दिया इरफान, इतने जाके जमानत कराई, फौरन पहुंच गया चौकी में, सर मेरा नाम तो नहीं है। वो कहते नहीं, मैं समझे शायद राणा साहब ने मेरा नाम देता है। बात ये अब मुझे कहता है कि यार मुझे लोग जानने लग गए, ब्रांड बन गया हूँ। मैंने कहा भाई ब्रांड आप हैं, बात यह आखिर राना बैठ के भाई ये ब्रांड तो है ना, जो भी है तो मेरा भाई ना, हम सबका भाई है, रहते तो हम इकट्ठे, लेकिन पहचानना आपने क्या है, पहचानना क्या उस बंदे में एहलियत है, जज करना है। अगर है तो खुदा की कसम वो आए बिस्मिल्लाह अल फतह का सेक्रेटरी वो है, सोसाइटी का सेक्रेटरी वो है, अगर नहीं है तो मैं सरेंडर कर दूंगा। तो बात सिर्फ इतनी है, बराए मेहरबानी सोसाइटी को चलाने के लिए ये कल का दिन बड़ा कीमती है, क्योंकि कल के दिन के बाद 15 तारीख मेरे बच्चों का दिन है, आपके बच्चों का दिन है। आपने सोच समझ के फैसला करना है कि हमारी बहनें हमारी माएँ घरों में रहती हैं, ये सोच समझ के फैसला करना है। मुझे एक मौका दें, सिर्फ आखिर में एक गुजारिश करूंगा, मुझे एक मौका दे दें, एक मौका इस दफा का दें। आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह लोगों को पता चलेगा कि सोसाइटी की सिक्योरिटी क्या है, ये वादा है मेरा। और इंशाअल्लाह इस माफिया को, इस जामेबाजों को यहाँ पे पता चलेगा कि राना अवैध दोबारा आया और क्या इनके साथ किया है। आराम से सुकून से अपने घरों में सोएंगे आप। बस ये गुजारिश है, आपने 15 तारीख को प्लीज वेट नहीं करना, किसी गाड़ी का इंतजार नहीं करना, हम गाड़ियां देंगे, हम सब कुछ करेंगे। जब जंग की हालत होती है ना, जंग क्या होती है, अपनी बेहतरी के लिए जब जंग की हालत होती है ना, तो बंदा ना सुबह देखता है ना शाम देखता है, निकल पड़ता है। आप लोग निकले, वोट डाले, जहाज पे 13 मेंबर 13 वोट से आप वहां पे जहाज पे मोहर लगाएं। मोहर लगाते वक्त आपसे गुजारिश है कि आपने जब वोट लगानी है, मोहर लगानी है, मोहर लगाते वक्त उसको इस तरह फोल्ड नहीं करना, उसको इस तरह फोल्ड करना है ताकि वोट जाया ना हो। सेंटर में मोहर लगानी है आपने साइड पे कहीं पे भी नहीं डबलिंग नहीं करनी, एहतियात करनी है, वोट को बचाना है, वोट को सेव करना है। ये आपसे रिक्वेस्ट है। 15 तारीख को जहाज पर निशान लगाए, अपने इस भाई को, अपने इस बच्चे को, अपने इस बड़े को, इस निकम्मे को मौका दें, जो उसने इनमें कमी कुताहियां की हैं चीजों में, उसमें बेहतरी ला कर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। राना उबैद अली खान जिंदाबाद। अच्छा, 2 अनाउंसमेंट है, मेरी बात सुन ले, 2 अनाउंसमेंट है। एक तो